हमारे उस्ताद भैया मुस्तकीम साहब गदली आंख के जी कबूतर पाला करते थे। कोई खतंगों में और कोई तांबड़ों में और कोई लाल गजरों में, उसमें जो चीज चाह रहे हैं वो कह रहे हैं प्याजी प्याजी। तो अब उन प्याजियों से तो मेरा दिल हट चुका। मतलब अब असल जो थे जो आपके अब आपने जो देखे जी असल प्याजी, उनमें और इनमें मिला के देखो आप, इनमें क्या अंतर है। अरे साहब वो तो अब वो मेरा भी जो है दिल प्याजियों से हट चुका। लो आज मेरे सब्र पे इल्जाम आया है और समलाई था कि दोस्त का पैगाम आया है। क्या कहने। और दामन की धज्जियों से बहलता रहा हूं मैं, और दामन का तार तार मेरे काम आया है। तो बस मेरा दिल जो है हट चुका है। अब भाई लोगों को बना दो, अब मैं बना रहा हूँ एक अलग वैरायटी। लेकिन ये प्याजी जो जहन में आपके लफ्ज आया, जो आज दुनिया में मकबूल है प्याजी के नाम से, ये आपकी ब्रीड, तो इसके ऊपर ज़रा सी एक तो आँख के बारे में बताएं और एक प्याजी रंग का जो आपने नाम तजवीज़ किया, वो नाम आपके जहन में कैसे आया। आज हम आए हुए हैं नवाबों की नगरी टोंक, और टोंक के अंदर आपने देखा कि ऐसी ऐसी नायाब हस्तियों से मैंने आपको पिछले 6-7-8 सालों में मिलवाया। ऐसे ऐसे कबूतर परवर जो कि ये कहने में कोई बुराई नहीं है या ये कहने में कोई शक नहीं है कि ये जो ज़मीन है, यानी कि टोंक की जो ज़मीन है, यहाँ पर कबूतर परवर बरसों से पैदा होते आ रहे हैं और आज भी इनमें कोई कमी नहीं है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज मौसम बहुत अच्छा था, टोंक में बड़ी प्यारी जगह है, यहाँ पर हम बैठे हुए थे और सभी दोस्त थे। तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक इंटरव्यू, हमारे राशिद भाई बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो इनका एक इंटरव्यू लिया जाए। तो राशिद भाई हमारे साथ हैं। तो राशिद भाई सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत बढ़िया था, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो आज हम ऐसे ही कबूतर परवर के साथ मौजूद हैं, जो कि पुराने ज़माने से पुराने लोगों के साथ, यानी कि पुराने उस्तादों के ज़ेरे साये में ये रहे और इन्होंने बहुत कुछ सीखा उन उस्तादों से। टोंक की वो शख्सियत थी नामी। तो आज हम बात करेंगे राशिद भाई से कुछ मौज़ूआत के ऊपर कि इन्होंने कैसे कैसे कबूतर, माशाल्लाह इनके यहाँ नायाब कबूतर रहे और ऐसी ऐसी नस्लें रहीं, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे। जैसा कि जाना जाता है इनको प्याजी किंग के नाम से। तो राशिद भाई हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें, जो आपके पास मतलब आपने जो इतना काम किया, इतने बरसों इन कबूतरों के ऊपर वर्क किया, आप समझते हैं इस मामले में, तो आप थोड़ा सा हमें इस पर रोशनी डालें कि आपके जहन में ये प्याजियों का ख्याल कैसे आया, आपने कैसे बनाए, जो कि कहा ही जाता है कि पुराने उस्तादों के नज़दीक इनको पसंद नहीं किया गया। तो ऐसा उसमें क्या हुआ कि लोग इतना पसंद करने लगे कि शहर दर शहर और पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो आपके चर्चे हुए और ये कबूतर गए। इसके बारे में ज़रा सा आप रोशनी डालिए। क्या है कि ये प्याजी पहले भी निकलते थे जी, मगर क्या है कि पहले के उस्ताद ये करते थे कि भाई अपना कलर रखते थे एक जी, उसके हिसाब से जो है ये कबूतरों को निकाल देते थे जी, क्योंकि वो दूसरा कबूतर जो है कलर दूसरा निकल जाता था तो उसको नहीं रख पाते थे। जी, पुराने उस्तादों का ये वसूल था। जी। अब ये हमारे कने निकले तो हमने इनको अलग रंग भरा इनमें, जी, जो भी जो है इनमें करना था हमने मेहनत करके और इनको हसीन खूबसूरत बनाया, जब जाके ये प्याजी बने। जी, जी। मतलब आप लोग का कहने का मकसद ये है कि जो पुराने उस्ताद रहे जी के अंदर, वो उनकी एक अपनी पहचान, एक अपना कलर होता था, उसके अलावा दूसरे रंग के ऊपर वो नहीं जाते थे। बिल्कुल नहीं जाते थे वो लोग। अच्छा, वो अगर चला गया तो उसको वो हटा देते थे, बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे, उनकी नजर में किसी काम का नहीं रहता था वो। ओके, तो वो ये कबूतर वाकई में उन्हीं में से पहले से ये पहले से ही निकलते हुए आ रहे हैं कबूतर। मगर क्या है कि पहले के उस्ताद जो है, जैसे मुल्ला जी थे, कलसिरे रखते थे जी। अब अगर कलसिरों में कोई दूसरा कबूतर निकल गया ओके, तो वो नहीं रखेंगे उसको, वो भिजा देते थे कि हटाओ इस कबूतर को। कि हमारे भैया मुस्तकीम साहब हमारे उस्ताद जी, कोई सा पराया कबूतर अगर जैसे यही प्याजी निकल गया जी, नहीं, वो कहते थे हटाओ ये कबूतर मेरे काम का नहीं है, मेरे कबूतरों में ये गलत लगेगा। मतलब ये पहले के उस्ताद हाँ मेल अपना मेल ही रखते थे, वो दूसरा मेल नहीं रखते थे। दोस्तों, एक हमारे राशिद भाई की बात ज़रा सी छोटी सी काट के कि इतना ख्याल रखते थे जिन उस्ताद का इन्होंने नाम लिया,
बहुत बड़े उस्ताद रहे, टोंक के उस्ताद भैया मुस्तकीम, और भी बहुत बड़े बड़े उस्तादों के यहाँ पे नाम है, जैसा कि मैं और वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो उनकी एक अपनी ये थी कि ज़रा सा भी कलर हटके निकलता था उनके कबूतरों में, इतने पक्के और कलर बैठते थे उनके कि एक भी ज़रा सा आउट हुआ, जैसे कि एक माँ बाप के कई तरीके के बच्चे होते हैं, काले पीले लंबे छोटे, इंसानों में भी होता है, तो वो पसंद नहीं करते थे और वो अपने कलर जो पर्टिकुलर उनका रंग होता था वो चूज़ करके वो रखते थे, उसके अलावा वो उसको रिजेक्ट कर देते थे। तो वो राशिद भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। दूसरी बात, जोड़े लगाते थे तो सामने खोलते थे कि किसी दूसरे कबूतर से क्रॉस ना हो जाए। बेशक, ये भी हकीकत है, जाहिर सी बात है। कबूतर के शायद कुर्सी लेके बैठे रहते थे लकड़ी लेके के कबूतर किसी जोड़े के साथ जुट्टी ना खेल ले, जी जी, मेरी नस्ल बिगड़ जाएगी। तो आपने ये ख्याल आपके जहन में कि मतलब जो कबूतर अमूमन सब लोग हमें भी मालूम है कि निकलते थे, हटा देते थे, तो ये आपके जहन में ख्याल कहीं से तो आया हुआ कि यार इसको खूबसूरत कैसे बनाने की कैसे कोशिश की आपने? भाई ये हमारे यहाँ भी निकले पुराने कबूतरों में, तो हमने चाहा कि यार इस नस्ल को फैलाओ। अच्छा। और हमने इस नस्ल को फैलाया, खूबसूरती दी इनके अंदर जोड़े लगा के। आज जो निकल रहे हैं वो सुर्खे भी लोगों के निकल रहे हैं और वैसे भी तांबड़े भी निकल रहे हैं, तो उन्हीं को लोग प्याजी कह रहे हैं जी। हमने इनमें बाजरापन डाला है जी जी, बाजरे कबूतरों में भुराई डाली है हमने, बाजरे कबूतरों की वो जो शाइनिंग और चटाईदार पहले बनाया अपन ने सफेद आंख के, फिर बनाया अपन ने गदली आंख के। जी जी, तो इनमें चेंजिंग करते ही रहे अपन। ओके। तो राशिद भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया, मतलब इन प्याजियों का नाम कैसे दिया, क्यों दिया, क्या सोच के आपने दिया? ये प्याजी लफ्ज़ जो आया ये कहाँ से आया, आपके जहन में क्या चल रहा था, उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। क्या है, प्याजी निकलते थे गले गले के प्याजी बाजरे जी, बाजरों में जी, और इनमें कहीं तो आ जाते थे दुम में सफेद पर और कहीं आ जाते थे कापों में सफेद पर। जी, तो मैंने ये सोचा कि यार इनको बिल्कुल साफ प्याजी गले गले के और प्याजी कापे और प्याजी दुम के बनाए अपन। ओहो, जैसे कटे हुए बाजरे बनते हैं ना, इस ढंग से मैंने इनको तैयार करा। जब मैंने जोड़ लगाया तो वो फिर वो रंग आ गया, अलग ही निकल के आई, बिल्कुल अलग सेपरेट खूबसूरती निकल के, गले पे वही प्याजी शाइनिंग, सुर्खापन जरा सा भी नहीं। आपको वक्त लगा इस लोड फेयर करने में? इस लोड फेयर करने में कम से कम 2 साल लग गए, 3 साल। ओहो, इसमें माशाल्लाह आपने वो लोड फेयर कर लोड फेयर करने में जी। कि मैंने जब देखा कि यार इनकी कापे भी सही आ गई और दुमे भी सही आ गई और सामना भी सही आ गया बिल्कुल प्याजी, तो क्यों ना अपन इसके अंदर छपावट दे खूबसूरती की। ओहो जी, जो छपे हुए और गंडेदार लगेंगे तो और अच्छे लगेंगे। क्या कहने, क्या चार चांद। फिर मैं इनमें मैंने पलटी दी, तो पलटी देने के बाद जो निकले तो वो बिल्कुल चटाईदार प्याजी निकले और पीठ पे से पूरे शाइनिंग वाले प्याजी। क्या बात है, क्या बात। तो फिर आपने वो फिर जो है मैंने जो है छोड़ के वो दिखाया कि नहीं वाकई प्याजी बने। वेरी गुड, मेरे दिल को तसल्ली हो गई, मैंने वो बना ली। वेरी गुड, वेरी गुड। राशिद भाई एक सवाल आपसे मेरा ये है कि माशाल्लाह जैसा कि मैंने देखा कबूतर इंडिया में सब तरफ गए, आपके लोगों ने प्याजी प्याजी कहा, और इन प्याजियों के अंदर माशाल्लाह मतलब मैंने ही शौक़ करवाया शुरू से। तो उसके अंदर सबसे पहले आज 2017 में तकरीबन मुझे याद हो तो पहली आपकी वीडियो आई थी, उसमें प्याजी कबूतरी आपने दिखाई थी, उस जब तो कोई नामो निशान नहीं था प्याजी का। उसके बाद फिर आपके पास सफ़ेद आँखों के कबूतर उस ज़माने में या हल्के से लाल डोरे में थे, लेकिन उसके बाद एक वक्त आया कि आपने वो उसमें आँखों में भी मैंने आप देखा कि उसमें कलर चेंज है कुछ, और बहुत प्यारी गदली आँखों में। तो उसका क्या सीन रहा, किस तरीके से? उसमें साहब क्या है कि ये बात रही कि मैंने देखा कि यार गदली आँख आती थी बाजरों के अंदर जी, क्यों ना इसके अंदर अपन गदली आँख डाली जाए। अच्छा, तो फिर उसमें मैंने चेंजिंग करी और एक गदली आँख डाली उसके अंदर। ओहो, और गदली आँख डालकर वो प्याजी भी आपको बताया मैंने। और राशिद भाई आपका कहने का मकसद ये है कि बेतरतीब, जैसे हमारे बचपन में हमने देखा कि हमारे उस्ताद जो थे वो ये कहते थे कि यार ये अंबर सरा है, वो निकल जाते थे, मतलब ज़रा सा कलर लिए हुए उस तरीक़े का। तो आपने उसमें पूरी मेहनत की और उसको पूरे कंप्लीट कलर पे लाए, उसका लाइट शेड किया। मैं
समझ सकता हूँ कि इसमें बड़ी लंबी मेहनत हुई है आपकी। तो आपके जो आपके जहन में ये ख्याल आया, एक तो दो सवाल मेरे कि एक तो आपने आंखों में चेंजेस किए अलग अलग वक्त में, दूसरी बात कि आपके ख्याल में ये प्याजी नाम जो है वो आपने क्या सोच के रखा? जैसे आपके ख्याल ये आया कि क्यों ना इसको खूबसूरत बनाया जाए, जिन कबूतरों को बड़े उस्ताद हटा देते हैं वो बात ठीक है, लेकिन ये प्याजी जो जहन में आपके लफ्ज़ आया, जो आज दुनिया में मकबूल है प्याजी के नाम से ये आपकी ब्रीड, तो ये इसके ऊपर ज़रा सी एक तो आँख के बारे में बताएं और एक प्याजी रंग का जो आपने नाम तजवीज़ किया, वो नाम आपके जहन में कैसे आया? हमारे उस्ताद भैया मुस्तकीम साहब क्या गदली आँख के जी कबूतर पाला करते थे जी तो मेरे जहन में बात आई कि क्यों ना इसमें उस्ताद वाली आँख डाली जाए। जी तो मैंने जो है गदली आँख इनमें इस ढंग से डाली। जी। दूसरी बात कलर, क्या इसको कौन सा नाम दें, तो हमारे यहाँ नदी के अंदर बिल्कुल गुलाबी प्याज पैदा होती है जिसको गर्मी में खाई जाती है। जी, नदी में पैदा होती है खेती बाड़ी में, ठीक है। उसका कलर होता है बिल्कुल गुलाबी, ये लाल वाली प्याज नहीं, जी जी, गुलाबी प्याज आती है, गुलाबी लाइट कलर में, लाइट कलर फोड़ के खाते हैं। जी जी। तो मेरे जहन में आई कि यार क्यों ना इसको प्याजियों का कलर दिया जाए, नाम दिया जाए जी, कि यार ये है इसी कलर पे, तो क्यों ना इनको नाम भी प्यासी का ही दे दी जाए। ओके। तो ये प्याजियों को यूं नाम दिया गया है साहब। और आंख जो है हमारे उस्ताद भैया मुस्तकीम साहब की आंख देख करके, यार उनके कबूतरों की आंख होती थी जी, तो जो उन्होंने हमें बता रखा था कि इस ढंग से आंख बनती है, जी जी, वही तरीका अपना के हमने वो गदली आंख के भी पेश कर दी। इस तरीके से माशाल्लाह पूरा एक जो मुजस्सिम कबूतर मुजस्सिमा तैयार हुआ वो आपका प्याजी कबूतर रहा जी। और तो इसीलिए आपको जो है माशाल्लाह ये नाम मिला प्याजी किंग का। नहीं साहब, मैं तो प्याजी किंग, तो मैं तो अपने आप से नहीं कहता कि साहब मैं प्याजी किंग हूँ। जी जी। अब तो लोग अपने आप ही मुंह से कहते हैं, अब मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं इस काबिल कहाँ के जो प्याजी किंग बनूं। जी जी जी। तो दोस्तों ये बड़प्पन होता है उस्तादों का, जो इस तरीके से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते, ये हकीकत है। तो राशिद भाई अब आपका क्या प्याजी के ऊपर क्या फोकस है, अब आप क्या कर रहे हैं प्याजी में? नहीं देखो, ऐसा है कि अब मैं प्याजियों पे से मेरा दिल हट गया। उसकी वजह है कि कोई खतंगों में और कोई तामड़ों में और कोई लाल गजरों में, उसमें जो चीज चाह रहे हैं वो कह रहे हैं प्याजी प्याजी। तो अब उन प्याजियों से तो मेरा दिल हट चुका। मतलब अब असल जो थे जो अब आपने जो देखे जी, असल प्याजी, उनमें और इनमें मिला के देखो आप, इनमें क्या अंतर है। अरे साहब वो तो अब वो मेरा भी जो है दिल प्याजियों से हट चुका। अब भाई लोगों को बना दो, अब मैं बना रहा हूँ एक अलग वैरायटी। जी जी जी। अब मैं बना रहा हूँ बिल्कुल शाइनिंग वाले चटाईदार। और फिर आप देखना, आप तो देखते रहते जब भी कोई मैं नई वैरायटी खड़ी करता हूँ तो आप देखते हैं। जी जी। और मेरा एक हमारे टॉक के एक शायर का एक मुझे शेर याद आ गया। जी जी। लो आज मेरे सब्र पे इल्जाम आया है और समलाई था कि दोस्त का पैगाम आया है। क्या कहना। और दामन की धज्जियों से बहलता रहा हूं मैं और दामन का तार तार मेरे काम आया है। तो बस मेरा दिल जो है हट चुका है। राशिद भाई माशाल्लाह, दोस्तों जवाब नहीं, राशिद भाई के शेर जो है माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त टोंक के किसी शायर का ये शेर है। तो आज टोंक में हम बैठे हुए हैं और टोंक के अंदर सारी बातें टोंक की होंगी, तो शेर और शायरी भी टोंक की होगी। और टोंक के अंदर बड़े बड़े शायर पैदा हुए, जिसके अंदर बिस्मिल सईदी, मखमूर सईदी और भी तमाम बड़े बड़े शायर यहाँ पर हिंदुस्तान के चोटी के शायर, जौहर साहब भी थे, बज़मी साहब भी थे, शफीक साहब भी थे। राशिद भाई हम ये चाहेंगे कि आपने माशाल्लाह इतना काम किया, तो वो तो क्रेडिट आपके पास रहेगा, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन दुनिया वाले तो यही कहते हैं कि माशाल्लाह ये राशिद भाई की मेहनत थी और उन्हीं का दिया हुआ नाम था। और ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि टोंक के लोग आज भी माशाल्लाह इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रंग साजी में जैसा कि देखा गया। दूसरा एक कि जो आप अभी नई ब्रीड पर काम कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं आप, मैं ये कह सकता हूँ नस्लें तो हमारे बाप दादाओं की हैं ही,
टोंक की वो तो जिसको कहते हैं कि जागीर है। जी। मतलब आप कहीं भी ले जाएं उसको अलग ही पहचान में आ जाते हैं वो कबूतर। तो अभी जो आप जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो जिन पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में जरा सा बताइए। तो अब मैं अभी ये चटाईदार तैयार कर रहा हूँ जी। और इन्हीं से ही जो है मैं बहुत हसीन खूबसूरत चटाईदार तैयार कर रहा हूँ। जी जी। और अभी तो इनमें शाइनिंग थोड़ी सी कम है। जी जी। और जो अभी मैंने बच्चे काट रखे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बच्चे काट रखे हैं। जब आप आएंगे आने वाले टाइम में तो राशिद भाई तो ये मैं तो खुद पूरों जो का शौक कराऊंगा। आप जो दिखा रहे हैं माशाल्लाह, ये खुद कबूतरी है या कबूतर है, बड़ी नायाब है। नहीं माशाल्लाह इससे भी अच्छी चीज दिखाऊंगा आने टाइम में। क्या बात है, क्या बात है। आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। जी जी जी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। नजरें इस कबूतरी के ऊपर से हट नहीं रही। दोस्तों क्या कहने हैं, बस इसी के लिए टोंक को सलाम किया जाता है। और ख़ास तौर से सिर्फ एक कबूतर परवरी के नाम से ही टोंक को नहीं जाना जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेर व शायरी की निस्बत से और कबूतर परवरी और बड़े बड़े नाम यहाँ से, मतलब आप जगह ये छोटी सी है टोंक। हमारे एक भाई हैं खाला के लड़के, उनकी बात मुझे याद आ जाती है कि अगर हम इंडिया का नक्शा देखते हैं तो उसके अंदर हमें कहीं जल्दी से टोंक नज़र नहीं आता, मगर टोंक का आदमी ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल जाता है और बड़ा नाम है हर जगह। तो ये हमारे हिंदुस्तान की खुशनसीबी है और हिंदुस्तान का एक शहर है टोंक, जिसने आज इतना नाम कमाया हर एक चीज़ में। और यहाँ पर बड़े बड़े ज़हीन और बड़े बड़े लोग यहाँ से, इस ज़मीन से, इस मिट्टी से पैदा होकर निकले। तो राशिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने हमें दी, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हम नए लोगों के लिए। और इतनी डिटेल दोस्तों हमने आप तक पहुँचाई राशिद भाई से, जो भी इनके साथ रही। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।